वेलकम दोस्तों। आज के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अनुपमा घर पर पहुंच जाएंगी। तभी बापूजी को कहेंगी कि ज़िंदगी ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया है और 1 तारीख से स्कूल भी ज्वाइन करना है। तभी मामा कहेंगे कि तुम मन लगाकर पढ़ो और स्कूल में पहला नंबर लाओ। तभी बापूजी कहेंगे कि मेरी यादों की बारात अन्नू बेटा स्कूल में पढ़ने नहीं जा रही, पढ़ाने जा रही है। तभी मामा कहेंगे कि हाँ मुझे पता है। तभी बा कहेंगी कि अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अगर तू घर में काम करेगी तो 8 बजे स्कूल में कब पहुंचेगी? तभी किंजल कहेंगी कि आप मम्मी को डिस्करेज क्यों कर रही हैं? मेरा मतलब है कि आपको मम्मी का हौसला बढ़ाना चाहिए, उनकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। तभी बा कहेंगी कि मैं बर्तन तोड़ूंगी, कुर्सी तोड़ूंगी और उसकी हिम्मत भी तोड़ूंगी। तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली? तभी किंजल कहेंगी कि आप बुरा मत मानिएगा, वैसे ही इतना कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम सबको मिलकर मम्मी को सपोर्ट करना चाहिए, काम तो हो जाएगा। तभी बा कहेगी कि काम कहने से नहीं होता, करने से होगा और घर का काम करने के लिए घर का काम आना भी चाहिए और तेरी माँ ने तो तुझे कुछ सिखाया नहीं। तभी किंजल कहेंगी कि आप बार बार मेरी मम्मी को बीच में क्यों लाती हैं? तभी बा कहेंगी कि मैं लाऊंगी और यही होता है सास बहू के रिश्ते में। सास हमेशा माँ को ही ताना देती है। तूने तो मुँह सवार के बोल दिया कि घर का काम हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? मुंह से तो होता नहीं, लेकिन तुझे तो आता नहीं, तो झिलमिल यहाँ पूरा दिन बैठी रहेगी। तभी किंजल कहती है कि धीरे धीरे कोशिश करूँगी और धीरे धीरे सीख जाऊँगी। कहेंगी कि क्या हम दूध और ब्रेड खाएंगे? तभी अनुपमा किंजल को रोक लेगी और कहेगी कि वाह, पिछले कुछ समय से हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है सब अचानक ही हुआ है। हमें लगा था कि हम नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन फिर भी हम संभले और बदलाव के साथ हमने खुद को भी बदल दिया। और जिस तकलीफ़ से हम सब गुजर रहे हैं, इसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। यह घर का काम है। शुरू में थोड़ी मुसीबत होगी, थोड़ी गड़बड़ भी होगी, लेकिन हम सब मिलकर संभाल लेंगे और धीरे धीरे यह बदलाव की आदत भी हो जाएगी। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मेरी नौकरी की वजह से आपको ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी। तो फिर किंजल भी कहेगी कि मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तभी बापूजी भी कहेंगे कि सब लोग अपना अपना काम खुद कर लेंगे तो अनुपमा का बोझ हल्का हो जाएगा। बा कहेगी कि वे सब तो ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो मैं ताने मारने से पीछे नहीं हटूंगी। तभी मामा कहेंगे कि यह तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। नंदिनी और समर के बीच रोमांस भी दिखाया जाएगा। तभी अनुपमा किंजल को कह रही होगी कि तू रहने दे और पढ़ाई पर ध्यान दे। तभी किंजल कहेगी कि मैं सुबह से पढ़ाई ही कर रही थी। अनुपमा उसे काम सिखाएगी और अनुपमा किंजल की बहुत ही केयर कर रही होगी। तभी वहाँ पर पाखी आएंगी तो उन्हें देखकर परेशान हो रही होगी कि मम्मी मुझसे ज़्यादा तो किंजल का ध्यान रखती है। तभी अंदर आकर अनुपमा को कहेगी कि जब पापा घर पर शादी की बात करने आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगी। तभी अनुपमा कहेंगी कि बेटा, मैं तुझे जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन तू सुबह जाकर शाम को वापस आ जाना तो अच्छा रहेगा। उस घर में एक ही कमरा है तो तुझे दिक्कत होगी। तभी पाखी कहेगी कि वह मेरे और पापा की प्रॉब्लम है, हम एडजस्ट कर लेंगे। और मेरे पापा को कहूँगी कि कल की छुट्टी ले लें तो पूरा टाइम मेरा ही होगा। फिर कहेगी कि मैं पैकिंग कर लेती हूँ। तभी अनुपमा मन ही मन कह रही होगी कि उस घर में वैसे ही जगह कम है, ऊपर से स्वीटी का जाना पता नहीं काव्य को कैसा लगेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मिस्टर ढोलकिया मीटिंग रूम में आएंगे और कह रहे होंगे कि आप सबको तो पता ही है कि कंपनी मर्ज हो गई है और नए सीईओ विशाल शर्मा अभी आने ही वाले हैं। और काव्य को कहेंगे कि काम की जो भी बात हो तुम उसको हैंडल कर लो ना। तभी वनराज वहाँ पानी पीने जाएगा और पानी उसके फाइल पर गिर जाएगा। उसी वक्त विशाल शर्मा वहाँ आ जाएंगे। फिर कहेंगे कि क्या आप सब लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं? लेकिन मैं आप सबको पहले से ही जानता हूँ, इसलिए इंट्रो में टाइम वेस्ट करने की जगह हम सीधे काम की भी बात कर लेते हैं। फिर कहेंगे कि यहाँ पर किसी को बोलना है या कुछ पूछना है। तभी वनराज कहेगा कि मुझे कुछ कहना है। फिर वनराज कहेगा कि मैं इस कंपनी के साथ 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने कड़ी मेहनत करके बहुत सारे प्रोजेक्ट और डील भी संभाली हैं। तभी विशाल शर्मा कहेगा कि इसका मतलब यह है कि आप थक चुके हैं, इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, इसलिए अगर कोई नया एम्प्लॉयर होता तो वह बात ही नहीं कहता और चैलेंज की तरह उसे लेता, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश भी करता। और बिजनेस का एक सिंपल उसूल है, हमें पास्ट में क्या किया है, क्या हासिल किया है, क्या कमाल किया है, यह मैटर नहीं करता।
हम आज क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं यह मैटर करता है। इसलिए यह मैटर नहीं करता कि आपने पिछले 30 साल में क्या किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अब आप कमाल कर सकते हैं या नहीं, और आप कर सकते हैं तो अभी हमें बता दीजिए। मैं नहीं चाहता कि हमारा टाइम वेस्ट हो। दूसरी तरफ अनुपमा देविका को फ़ोन करके उसे थैंक यू भी कह रही होगी। वहीं दिखाया जाएगा कि काव्या को वनराज घर पर छोड़ने के लिए आएगा। तभी काव्या वनराज को कह रही होगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली मैटर में बोलूं, लेकिन मुझे आज कुछ कहना है कि तुम्हें बाप को बता देना चाहिए कि तुम तोशु की शादी पर खर्चा नहीं कर पाओगे। तभी वनराज कहेगा कि तुम क्या बोल रही हो कि मैं मेरे ही बेटे की शादी में खर्चा नहीं करूँगा। तभी काव्या कहेगी कि तुम्हें 1 महीने का नोटिस मिला है तो सेविंग बचा कर चलना होगा। अगर अपनी जॉब चली गई तो तभी वनराज कहेगा कि दूसरी मिल जाएगी। वनराज शाह का इस फील्ड में बहुत ही अच्छा नाम है, चुटकी बजाते ही मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अगर शर्मा ने मुझे नौकरी से निकाला तो उसका नुकसान है, मेरा नहीं। तभी काव्या कहेगी, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर लाइन होती है जो तुम अक्सर क्रॉस कर जाते हो, तो कह कर वहाँ से निकल जाइए। तभी वनराज मन ही मन कह रहा होगा कि जिस औरत के साथ रहूँ ज्ञान बांटती रहती है, यहाँ पर ये और वहाँ पर राखी दवे को झेलना पड़ेगा। घर पर सब लोग राखी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर राखी आएगी और कहेगी कि सॉरी, आने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि यूके से हमारे क्लाइंट आ गए थे, इसलिए लेट हो गया। फिर बैठ जाएंगे। तभी बापूजी अनुपमा को कहेंगे कि तू भी यहाँ आकर बैठ, तेरे बिना बात नहीं हो पाएगी। फिर राखी कह रही होगी कि तोशु किंजल को भगाकर नहीं ले गया होता तो शायद मैं शादी के लिए नहीं मानती। तभी अनुपमा कहेंगी कि अगर बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की होती तो आप शादी नहीं होने देती। तो राखी कहेगी, हाँ वही, लेकिन अब हम उसकी शादी करवा देते हैं। बाद में दिखाया जाएगा, बा एक लिस्ट निकालेगी जो बहुत ही लंबी होगी। फिर राखी को कहेगी कि मैं शादी की पूरी तैयारी की लिस्ट है। फिर राखी को कहेगी पढ़, तो राखी डर जाएगी। तभी बा कहेगी, यह लिस्ट है, सांप नहीं जो तू डर गई। तभी राखी कहेगी कि यह तो गुजराती है। तो बा कहेगी, तू भी तो गुजराती है। राखी कहेगी कि मुझे गुजराती पढ़नी नहीं आती। तभी बा कहेगी, तू गुजराती के नाम पर धब्बा है, गुजराती पढ़े लिखे से पढ़वा लेना। तभी राखी कहेगी कि यह वह लिस्ट है जो आप लोग चाहते हैं कि बेटी की शादी को लेकर। हमारे भी कुछ सपने हैं, हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से ग्रैंड वेडिंग करना चाहते हैं। तभी बा कहेगी कि हम सभी परिवार हैं, तो परिवार में तेरा मेरा नहीं हमारा होता है। तभी राखी कहेगी कि आपके पास इतने पैसे होते तो आप अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से नहीं करते। और कहेगी कि आप अगर मेरी जगह होती तो नहीं चाहती कि आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो। तभी अनुपमा कहे कि मैं आपकी जगह होती तो अपनी नहीं बल्कि बच्चों की खुशी देखती, और शादी भी जिसकी है उसकी मर्जी होनी चाहिए। कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि राखी लिस्ट में हाथ लेकर कह रही होगी कि गुजराती में लिखा कर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है ना, उसका जवाब मैं दूंगी, वो भी गुजराती में। फिर पेपर पर छपवा देगी कि तोशु को उसे कंपनी का CEO बनाने की घोषणा भी कर देगी।